अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर उठाने जा रहे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लास 10th केमिस्ट्री। देख लीजिए, हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, कार्बोनेट्स, कंपाउंड्स, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वो तो हमने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। आज केमिस्ट्री में हमारा लास्ट जो चैप्टर बाकी था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, आज हम उसी को स्टार्ट करने जा रहे हैं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए, अगर हम इसकी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का, तो सबको पता है कि बिफोर 18th सेंचुरी हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि एलिमेंट्स हम किसको बोलते हैं, हम कंपाउंड किसको बोलते हैं, मिक्सचर्स किसको बोलते हैं। उस वक्त सर ने आपको बोला होगा कि कार्बन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एट्सेट्रा, ये सारे एलिमेंट्स हैं। किस बुनियाद पे उस वक्त सर ने बोला था कि ये सारे एलिमेंट्स हैं? इस बुनियाद पे कि दे आर मेड अप ऑफ, फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन की बात करें, उसने बोला होगा इट्स मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इट्स मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिनको हमने एटम बोला था, एंड दीज पार्टिकल्स वायर सेम, या यू कैन से वन काइंड ऑफ एटम्स। हमने बोला था कोई सब्सटेंस अगर उसमें सिर्फ एक किस्म के एटम्स होंगे तो हम इसको बोलेंगे कि ये एलिमेंट है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में 9th क्लास में हमने बात की थी। तो आज हम देख लेंगे कि इन एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं पीरियोडिक टेबल में। कैसे हाइड्रोजन आता है, हीलियम आता है, ये आते हैं, ये अरेंजमेंट किस बेस पे किया गया है। जैसे कि हमने पहले ही बोला कि बिफोर 19th सेंचुरी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स discovered were very much less. 18th सेंचुरी से पहले एलिमेंट्स की तादाद बहुत कम थी। ठीक है, तो जो उस वक्त के साइंटिस्ट्स थे, उनको बड़ा आसान होता था इन थोड़े से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज याद रखना, थोड़े से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, और ये एलिमेंट जो भी कंपाउंड बनाते थे वो भी कम थे, तो उनकी प्रॉपर्टीज याद रखना कोई मुश्किल बात इनको नहीं लगती थी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस, जैसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज होने लगे, तो फिर उस वक्त क्या हुआ, एक तो इन एलिमेंट्स की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी और दूसरा कि ये कितने कंपाउंड्स बनाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज, साइंटिस्ट्स को ये बड़ा मुश्किल काम लगा कि इतना हम कैसे याद रखेंगे। एक एलिमेंट तो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, एक तो एलिमेंट की हमें अपनी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, और साथ साथ ये क्या क्या कंपाउंड्स बनाता है उनकी प्रॉपर्टीज भी याद होनी चाहिए। तो इनको ये बड़ा मुश्किल लगा, क्योंकि दिन ब दिन क्या होता था, एलिमेंट्स की तादाद इंक्रीज होती थी। आधे एलिमेंट्स तो नेचुरल डिस्कवर किए जा रहे थे और आधों को बनाया जाता था सिंथेटिक। दैट मीन्स एलिमेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा हो गई थी। ठीक है, तो उस वक्त साइंटिस्ट्स को लगा कि हमारे पास एक सिस्टमैटिक वे होना चाहिए, जिससे हम क्या करेंगे, जिससे हम सिमिलर एलिमेंट्स को, जिनकी प्रॉपर्टीज सेम हो, उनको एक ग्रुप में रखें, और डिसिमिलर, जिनकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट हो,
उनको हम डिफरेंट ग्रुप में रखें, ताकि जो हेड होगा इस ग्रुप का सिमिलर एलिमेंट्स का या डिसिमिलर एलिमेंट्स का, उसी की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो बाकियों की प्रॉपर्टीज भी वही होगी। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ, पीरियोडिक टेबल का जन्म हुआ। पीरियोडिक टेबल का जन्म हुआ। क्या है ये पीरियोडिक टेबल? ठीक है, फिर हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल कैसे 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 मरहलों से गुजरा है जो हमारे पास आज है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। फिलहाल हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। हम यहां पे लिखेंगे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल may be defined as periodic table may be defined as the table ये जो periodic table है इसको कैसे डिफाइन करते हैं? is the table which classifies, क्या which classifies, किनको क्लासिफाई करना है? जो उस वक्त के नून एलिमेंट्स थे, all the known elements, ठीक है। Periodic table may be defined as the table which classifies all the known elements, in accordance with their properties, ठीक है। क्या है पीरियोडिक टेबल? इट्स ए टेबल जिसमें आप नून एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हो किस बेस पे? इनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे। इन सच ए वे, कैसे? इन सच ए वे दैट elements with similar properties are grouped together in the same vertical column, and dissimilar elements were separated from one another। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास आज का पीरियोडिक टेबल है, इसको बनाने का क्या मतलब है कि इसमें आप सेम वर्टिकल कॉलम्स में, दैट मीन्स यहां से यहां जाओगे तो क्या हो जाएगा, इसमें जो एलिमेंट्स आपके होंगे वो एलिमेंट्स सेम होंगे, इनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। तो आपको यहां पे लिथियम का पढ़ना पड़ेगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनकी प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सेम होगी। इनसे डिफरेंट है हमारा बेरिलियम, मैग्नीशियम, इनका अलग ग्रुप बना हुआ है, ये भी आपस में सेम है लेकिन फर्स्ट ग्रुप से डिफरेंट है। दैट मीन्स सिमिलर एलिमेंट्स को एक साथ रखा गया है एंड डिसिमिलर एलिमेंट्स को एक दूसरे से अलग किया गया है। ठीक है, ये मतलब था हमारा किसका? ये मतलब था हमारा पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, तो हिस्टोरिकल कहां पे पहुंचे हैं हम? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब ये पीरियोडिक टेबल जो हमारे पास है, ये इस सूरत में कैसे पहुंचा, या किस साइंटिस्ट ने पहले इस पे ट्राई की पीरियोडिक टेबल बनाने की, हम वही पढ़ने जा रहे हैं। हम सबको पता है इन 1808 एक साइंटिस्ट आया था, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट, जिसका नाम था जॉन डाल्टन। उसने क्या किया था? उसने प्रपोज एटॉमिक थ्योरी इसने उस वक्त प्रपोज की थी। इसने एक पॉइंट दिया था उसमें, एलिमेंट्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, एलिमेंट्स को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो फ्रॉम अदर on the basis of their atomic weights। देख लीजिए, एटॉमिक थ्योरी जो आई थी हमारी, जॉन डाल्टन ने दी थी 1808 में। उसने एक पॉइंट लिखा था कि अगर आपको दो एलिमेंट्स को डिफरेंशिएट करना हो तो उस वक्त आप
उन डिफरेंशिएट कर सकते हो इनकी मास की वजह से, ठीक है। अगर मास डिफरेंट हो दैट मीन्स एलिमेंट्स भी क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। 10 उस वक्त क्या हुआ, जो पहले पहले साइंटिस्ट्स आए जिन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की, उन्होंने बेसिक प्रिंसिपल क्या लिया कि हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। क्या उनको भी यही लगा कि हमें एटॉमिक वेट की वजह से एलिमेंट्स को क्या करना होगा, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना होगा। दैट मीन्स ऑल द earlier attempts on classification of the elements were based on their atomic weights। तो पहला साइंटिस्ट जो आया उसका नाम क्या था, उसका नाम था जे डोबररीनर। क्या नाम था, जे डोबररीनर। और इसके जो ये प्रिंसिपल है या इसकी जो ये क्लासिफिकेशन है, इसका नाम क्या है, डोबररीनर ट्राइड्स। डोबररीनर ट्राइड्स, ये पहला साइंटिस्ट था डोबररीनर, ठीक है। 1817 में, 1817 में, ठीक है। क्या किया इसने, ट्राइड, इसने ट्राई किया, ट्राई टू अरेंज सिमिलर एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज। इसने एक कोशिश की कि मैं इन एलिमेंट्स को अरेंज करूं जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम है, इनको मैं ग्रुप्स में अरेंज करूं। उसने कुछ ऐसे ग्रुप्स बनाए, लेकिन ट्राइएड यहां पे लिखा गया है। दैट मीन्स इसके ग्रुप में कितने एलिमेंट्स थे, एक ग्रुप में सिमिलर एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स, तभी इसका नाम ट्राइएड पड़ा, ठीक है। क्या किया इसने, इन ग्रुप्स को ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, जो इसने ग्रुप बनाए हैं 3 एलिमेंट्स के, इनको नाम दिया गया कि ये इसके ट्राइएड से, ठीक है। क्या बोला, क्या इसका स्टेटमेंट क्या है, when three elements of any पर्टिकुलर ट्रायड, किसी भी ट्रायड के 3 एलिमेंट्स को वायर अरेंज्ड, जब आप इनको अरेंज करोगे, कैसे, इन ऑर्डर ऑफ दियर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। क्या करना है आपको, जो ये सिमिलर एलिमेंट्स इसको दिखे, ये 3 एलिमेंट्स के ट्राइड को ऐसे अरेंज करता है ऑन द बेसिस ऑफ increasing atomic weights, the mass of the middle element, क्या लगता है इसको, the mass of middle element, ठीक है। जो बीच का एलिमेंट है उसका मास was roughly the mean सबको पता होगा, mean और average of atomic masses of other two elements। क्या बोला इसने कि मैं क्या करूंगा, मैं सिमिलर एलिमेंट्स के 3 के ग्रुप बनाऊंगा, जिसको इसने ट्राइड बोला कि जो बीच का एलिमेंट होगा उस एलिमेंट्स में उसका मास जो होगा, उसका मास क्या होगा, नियरली इक्वल, या आप बोलोगे मीन होगा फर्स्ट 2 एलिमेंट्स के या फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स के मास के, ठीक है। हम इसका एक ट्राइड ले लेंगे। एक ट्राइड इसने लिया था लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम का मास कितना है, 6.9 U, 23 सोडियम का, ठीक है, एंड 39 किसका, पोटेशियम का। अब इसका तो आप छोड़ लीजिए, इसका आपको पता है कि इसकी एवरेज के बराबर है। दैट मीन्स 39 प्लस 6.9 डिवाइड बाई 2, मीन तो इसे ही निकालते हैं, 22.95। दैट मीन्स रफली इक्वल टू मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, ठीक है। ऐसे इसने और एक लिया था, क्या, कैल्शियम, स्ट्रोनिशियम, बैरियम, ठीक है।
कैल्शियम का मास 40.1, स्ट्रोनिशियम 87.6, 137.3 बैरियम। इसको भी जैसे आप देखोगे दैट मीन्स आपको फर्स्ट 40.1 प्लस लास्ट 137.3 इसको डिवाइड बाई 2 करना है, 88.7 नियरली इक्वल टू स्ट्रोनिशियम। ठीक है, नियरली इक्वल टू स्ट्रोनिशियम। ठीक, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस रही। किसकी लिमिटेशंस? डोवेरेनर ट्राइड्स की क्या लिमिटेशंस? ओनली 4 ट्राइड्स, इसने सिर्फ क्या रिकॉग्नाइज किया? इससे सिर्फ 4 ट्राइड्स रिकॉग्नाइज हुए उस वक्त जो नून एलिमेंट्स थे। दैट मीन्स ही वाज नॉट एबल टू अरेंज he was not able to arrange all the known elements at that time, in triads। ये अपने ट्रायड्स में सारे नून एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाया। ये इसकी सबसे बड़ी कमजोरी रही उस वक्त। ठीक है, लेकिन ट्राई इसने पहले की है। क्या बोला इसने? कि हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। और जो ये तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाता था जिसको इसने ट्राइड बोला था, बोला कि बीच का जो एलिमेंट है उसका मास रफली इक्वल होगा मीन और एवरेज ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। ठीक है, इसकी क्या कमजोरी रही? इसकी कमजोरी ये रही कि ये सारे एलिमेंट्स को जो उस वक्त प्रेजेंट थे, नून थे, उनको ये अपने ग्रुप्स में अरेंज नहीं कर पाया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे।